नम्रता जी ये बताएंगे कि आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ तक? रानी साहिबा, आप शौक क्या चीज में रखते हैं, किस चीज का आपको शौक है? राजा साहब को खाने में क्या पसंद है? इनको बासी खाना पसंद है। पूरा प्योर छत्तीसगढ़ी है ये। अच्छा। जी, तो इनको बासी बहुत। नमस्कार, मैं दिनेश साहू और आप देखना शुरू कर दिए हैं डीएन न्यूज। आज से 370 साल पहले यानी कि 1750 में छुई खदान रियासतकालीन अस्तित्व में आया था। आज छुई खदान नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। इसके पहले भी नगर पंचायत में भी चुनाव हुआ है। इस बार ऐसा हुआ है कि जो गिरिराज किशोर दास जी वैष्णव है, जो छुई खदान के राजा है, इनके धर्मपत्नी नम्रता सिंह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले नम्रता जी आपको नमस्कार डीएन न्यूज़ की तरफ से। नमस्कार। भैया जी हैं गिरिराज किशोर दास जी। निसंदेह छुई खदान नगर पंचायत के चुनाव में भाजपा वर्सेस राजा साहब के बीच चुनाव हो रहा है। नम्रता जी ये बताएंगे कि आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? भैया मैं भोपाल से पढ़ी हुई हूँ। मेरा ग्रेजुएशन भोपाल से है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने एमबीए करके रखा है मार्केटिंग में, आपका बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। बताओ, आपने एमबीए करी है तो ये राजनीति को कैसे चुना, राजनीति में आना अचानक? एक्चुअली मेरा शादी राज परिवार में हुआ है। हम लोग के यहाँ जॉब करना अलाउड नहीं है और हमारे यहाँ इतना बड़ा मैनेजमेंट है ऑलरेडी कि हमको बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी जो है वो भी मंडी अध्यक्ष रह चुके हैं। मेरे जो बड़े पापा हैं वो भी संसदीय सचिव पटवा सरकार में रह चुके हैं, बुंदेलखंड प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं। और मैं यहाँ जब से शादी करके आई हूँ तो मैं अपने पति राजा साहब को शुरू से राजनीति में संघर्ष करते हुए देखती रही आई हूँ। आज जरूरत थी तो इसलिए राजनीति में निकलना पड़ा है। बिल्कुल। नगर पंचायत के विकास के लिए आपका जीत के तुरंत बाद आपका पहला एम क्या रहेगा कि आप नगर पालिका के लिए क्या सुविधाएं देंगे? पहले तो नगर पंचायत के लिए आपका आवास जो है जिनको नहीं आवंटित हो पाए हैं अभी तक, उनको दिलवाने की हम लोग पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। बिजली, पानी, शिक्षा, ये सब जो बेसिक नीड है उनको भी घर घर तक पहुंचाने का हम लोग का काम रहेगा। और बाकी जो पब्लिक की तरफ से जो भी आपका काम आएगा उसको पूरी तरह से करने का हम लोग पूरी भरपूर प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हो रही है और निसंदेह पब्लिक नगर पंचायत की यहाँ पर भी बात भी कर रहे हैं कि भाजपा से आए हुए प्रत्याशी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और कुछ ही समय में उनको प्रत्याशी बना दिया जाता है। इस तरह से जो चर्चाएं हो रही है, इस मैटर में आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा से राजा साहब टिकट मांगे थे, वो एक उनका अलग संघर्ष था। पार्टी के साथ 22 साल से जुड़े हुए थे, लेकिन उधर उनको उतना मान सम्मान नहीं मिला। तो हमारे पास एक कांग्रेस की तरफ से ऑफर आया था, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट किए और लड़ने के लिए राजनीति में आए। राजा साहब ये बताएंगे कि आप जो है जिला भाजपा अध्यक्ष के पद पे दावेदार थे, उपाध्यक्ष के दावेदार थे और इधर एट प्रेजेंट में जिला पंचायत के लिए भी और नगर पंचायत के लिए भी आप दावेदार थे। आपको कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से धक्का लगा है, इस मैटर में आपका क्या कहना है? आप ये देखें कि मैं 22 साल से जुड़ा हूं, मगर भारतीय जनता पार्टी और संघ से मेरा परिवार 3 पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। रितमन किशोर दास जी जनसंघ से लड़े थे, मेरे फादर जनता पार्टी और जनसंघ के सदस्य रहे और मैं भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं 22 से 24 साल का था तब से जुड़ा हुआ हूँ। और लगातार भारतीय जनता पार्टी जब भी मुझे टिकट दी है मैं जीता, जबकि पूरा जिला हारता था। मैं जब संघर्ष चालू किया था तो मेरे साथ जो मेरे मित्रगण चालू किए थे, आज उनकी ओहदा मंत्री पदों तक है। मेरे बहुत सारे मित्रगण जो रहे हैं पुराने मेरे पार्टी से, वो मंत्री पद तक है, मगर मुझे नगर पंचायत से ऊपर उठने नहीं दिया जा रहा था। और अब तो ऐसा था कि अब नगर पंचायत के भी लायक नहीं समझा गया। मेरा नाम जिलाध्यक्ष के लिए गया, वहां कटा, मैं जिला पंचायत मांगा, मगर वहां जो भी की वजह से मुझे वहां भी नहीं मिला। फिर मुझे नगर पंचायत मांगा, मुझे वो भी नहीं मिला। मेरी राजनीति छुईदान के लिए है, पार्टीगत राजनीति अलग एक विषय है। मैं उतरा हूं छुईदान शहर नहीं, पूरा छुईदान विकासखंड, छुईदान क्षेत्र के लिए मैं उतरा हूं।
मुझे काम आप करना है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप नगर पंचायत के 2 बार आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी। इस बार नहीं दिया तो क्या पार्टी के जो बड़े ओहदे के जो लोग हैं आपको मनाने की कोशिश नहीं की है? हुआ ये सब भाई साहब की जो टिकट वितरण हुआ उसमें एक परिवार के द्वारा टिकट वितरण किया गया और हट उस परिवार का हट था कि टिकट इनको ही मिले। और ये चीज बहुत पहले से समझ में आने लगी थी कि वो परिवार के व्यक्ति जो आज के डेट में राष्ट्रीय लेवल में है वो चाहते थे कि उनके परिवार को ही टिकट मिले और वो हट करने लगे। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति के लिए वो टिकट मांगे हैं अभी तक उनको ठीक से छुईकदान के लोग जानते भी नहीं है। अगर उनको राजनीति करना था तो उनको संघर्ष करना था, उनको कम से कम एक छुईकदान में लोगों के बीच पहचान बनानी थी। आज वो जाते हैं अपना परिचय देते हैं। तो आज अगर उनको नगर पंचायत अध्यक्ष की टिकट मिलने के बाद उनको परिचय देना पड़ रहा है, ऐसे व्यक्तियों को मेरे को नहीं लगता टिकट देने की आवश्यकता है, जो अभी तक जो 45 साल के हो गए और अभी तक अपना परिचय नहीं बना पाए हैं। इसलिए मुझे उतरना पड़ा। दूसरा चीज, मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों के हाथ में जाने से छुईकदान का विकास अच्छा से हो पाएगा। छुईकदान के लोग के प्रति जो भावना मैं चाहता हूं या जो उदारता मैं रखता हूं वो नहीं रखते। इसकी वजह से मुझे चुनाव में उतरना पड़ा। नम्रता सिंह जी, एक्चुअली इसके ठीक पहले भी कांग्रेस की आपकी सरकार थी छुईकदान में, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल था यहाँ पे। आप उसको किस एंगल से देखते हैं? वो थोड़ा सा कमी रह गया है। इस बार हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई शिकायत की आवश्यकता ना पड़े लोगों को, और पूरी सफाई की ध्यान रखी जाएगी इस बार। छुईकदान नगर पंचायत के 15 वार्डों में कितने वार्ड पंच आपका आ रहा है और आप कितने मार्जिन से चुनाव निकाल रहे हैं? क्या अंदाजा आप लगा पाए इसमें? देखिए, मेरे को जो अभी तक समझ में आया है तो 10 से 12 लोग आने चाहिए पार्षद के लिए, और मैं तो ये समझ रही हूँ कि कम से कम एक तरफा मत होना चाहिए हम लोग के पक्ष में। तो ठीक है। राजा साहब, हमने ये भी सुना है कि जो रानी रश्मि देवी जो जलाशय बना हुआ है, उस जलाशय का जो जमीन है वो आपके पुरखा की जमीन है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? अब वहां पर पहले से हमारा जमीन था लगभग 400 एकड़ के आसपास। तो हमने छोटा सा डैम बनाया था, मगर बाद में सरकार ने वहां वो उस डैम को और बड़ा करके डैम बनाया, जिसका प्रपोजल हमारे ग्रैंडफादर ने ही, रितवन किशोर दास जी ने दिया था। राजा रितवन किशोर दास जी ने। हमारा जमीन वहां डूबा है, जिसका मुआवजा आज तक हम नहीं लिए हैं। मगर उस डैम में भी हमको कोई ऐसा नाम नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। मगर मैं अगर ये भी देखूं तो छुईकदान क्षेत्र को उस डैम का पानी भी भरपूर नहीं मिलता है। कुछ चीजें हैं जिसको आगे जाके चाहे हम धरना के रूप में हो, चाहे संघर्ष के रूप में हो, काफी चीजों को बदलना है, काफी क्षेत्र में काम करना है। इसके अलावा आप देखें तो छुईकदान में जो बिजली बनती थी वो हमारे परिवार ने, छत्तीसगढ़ में पीआईसी का क्वेश्चन था कि बिजली फर्स्ट कहाँ आई थी, उसमें छुईकदान का नाम है। 1928 में यहाँ बिजली आ गई थी, जबकि दुर्ग में 56 में आई थी। तो छुईकदान काफी विकसित राज्य था। तो ये सबको देखते हुए मेरे परिवारों ने बहुत काम किया है, तो अब काम करने की इच्छा मुझे भी है। छुईकदान नगर पंचायत में आप पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, इसके ठीक पहले कांग्रेस का भी अध्यक्ष रहा है, अभी आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रत्याशी भी हैं। छुईकदान नगर विकास के लिए ऐसे क्या मुद्दा आपको दिखा जिसके लिए आप आवाज उठाना चाहेंगे? एक तो यहाँ कोटा का मुद्दा है। काफी लोग कोटा में आते हैं, अपना चावल वावल जो भी राशन लेते हैं। एक कोटा होने की वजह से बहुत दिक्कत आता है। तो हम आने के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक कोटा टिकरीपारा में हो और एक कोटा इस 10 वार्ड में हो, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसके अलावा यहाँ पर आसपास कोई व्यापार का सुविधा नहीं है। हम कोशिश करेंगे महिला समूह के साथ मिलके उनको लोन दिला के कुछ ना कुछ व्यापार चालू कराएं, क्योंकि आसपास ना फैक्ट्री है, ना कुछ है, ना रोजगार गारंटी आपको मिलती है नगर पंचायत में। तो उसकी वजह से काफी लोगों में लोग काम नहीं कर पाते हैं, और इस चीजों को मैं लेके आगे चलूंगा। और जहां तक सफाई व्यवस्था की बात है,
और सुलभ शौचालय में कुछ व्यवस्था की बात है, काफी सुलभ शौचालय है, उन व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की जरूरत है। उसमें हम लोग बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, कचरा संग्रहण की बात करते हैं, तो शहर में जगह जगह ठोस कचरा और तरल कचरा इर्द गिर्द पड़े रहते हैं। इसके लिए आज तक नगरीय प्रशासन विभाग ने और न ही नगर पंचायत ने कोई पहल की है। आप इस मुद्दे को किस तरह से देखेंगे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा आपका। और मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगा, जब मैं 2010 में बना था अध्यक्ष, तब मैंने केरल में जाके बकायदा सीएमओ के साथ एक स्टडी की थी, जिसमें आपका जो घर का वेस्ट होता है, उस वेस्ट के द्वारा बिजली उत्पन्न होती थी। मैंने उस प्रोजेक्ट का टेंडर भी लगा दिया और बकायदा टेंडर लगने के बाद सब हुआ। उसके बाद राज्य सरकार से बात किया, मगर उस समय ये वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी यहाँ के मंत्रियों को नहीं थी, तो उन्होंने मेरा सुझाव को ध्यान नहीं दिया। मगर आज के समय में जब ये वेस्ट मैनेजमेंट काफी तेजी से चल रहा है, तो वो कोशिश करेंगे वो प्रोजेक्ट आ जाए, जिससे वहां पर आपको लिक्विड फर्टिलाइजर भी मिलेगा, जिसको आप सेल कर सकते हैं। और वहां पर कम से कम बाजार में जो आपका जो मछली और मुर्गा का जो वेस्ट आता है, जो सबसे ज्यादा गंदा होता है, और पत्ते उत्ते आते हैं, उससे हम बिजली उत्पन्न करेंगे, जिसमें 4 घंटा कम से कम लाइट चल जाएगा। ये प्रोजेक्ट अब मेरे ख्याल से चल जाएगा, क्योंकि अब काफी लोग जागरूक हो गए कोरोना के बाद, तो इसमें हम काम करने की कोशिश करेंगे। शेखदान नगर में बाजार व्यवस्थित दिखाई नहीं देता, वहां पे कंजेस्टेड बहुत ज्यादा रहता है, ट्रैफिक का भी दबाव रहता है, तो इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक व्यवस्थापन करेंगे कि अलग अलग मार्केट को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। फल मार्केट का जो अलग अलग जगह है, और काफी फल मार्केट ठेले में लगाते हैं, उनको एक तरफ व्यवस्थित करेंगे ताकि लोग एक जगह जाके खरीद सके। बहुत सारे लोग छोटे छोटे मार्केट लगाते हैं, जैसे होली के समय मार्केट लग जाता है, दिवाली के समय फटाका का लग जाता है, और रंगोली का लग जाता है। तो उसके लिए भी एक व्यवस्था बनाएंगे बाकायदा शेड के द्वारा। जो सीजनल त्योहार आते हैं, जो आते हैं, उस समय वहां पर लोग जाके मार्केट लगा सके। रानी साहिबा, आप शौक क्या चीज में रखते हैं? किस चीज का आपको शौक है? मुझे पढ़ाने का शौक है बच्चे लोग को। मैं शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा रही हूँ शुरू से। मेरा शादी जब हुआ तब राजा साहब स्कूल भी डाले यहाँ पे, तो शुरू से शिक्षा से जुड़ी हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा स्कूल में जाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ रहना, वो ज्यादा पसंद है। राजा साहब को खाने में क्या पसंद है? इनको बासी खाना पसंद है। पूरा प्योर छत्तीसगढ़ी है ये। अच्छा जी, तो इनको बासी बहुत पसंद है। अच्छा, आप खाना बना लेते हैं? जी, मैं बना लेती हूँ खाना। साथियों, ये थे नगर पंचायत शेखदान के अध्यक्ष के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी नम्रता सिंह जी और राजा साहब गिरिराज किशोर दास जी वैष्णव। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए।